वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। हर हरकत इस्तेमाल किया, पार्लिमानी लॉजेस पे हमला किया, सिंध हाउस पे हमला किया, प्रोपेगेंडा का मुहिम चलाए और फिर आखिरकार आज हमारा फतह हो चुका है और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत का बहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस सिलेक्टेड रजीम से निकल के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपके ओपोजिशन की किसी डेलीगेशन की स्पीकर के साथ मुलाकात भी हुई है जिसमें मेरा ख्याल नवीद कमर साहब थे, तो अब क्या स्पीकर ने यकीदानी वो कराई है कि बहस भी होगी इस नो कॉन्फ्रेंस पे कि नहीं? देखो, जहाँ तक स्पीकर का रोल रहा है या डेप्यूटी स्पीकर का रोल रहा है तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी और इस तरीके से कि वो पीटीआई के कारकुन बन के अपने काम कर रहे हैं और अपने ओहदा का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसका हम ना सिर्फ मज़ाहमत करते हैं मगर आपके सामने और कौम के सामने मुसलसल इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि चाहे वो 14 डेज में हमारा सेशन ना बुलाने की बात हो या पिछले दफ़ा जब हम इधर आए थे तो ये प्रोसेस ना शुरू करने की बात हो, तो ये मुसलसल अपने एफर्ट्स तो कर रहे हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मरहला से गुजर रहे हैं और आज हमारा अदम एतमाद पेश हो चुका है। अब 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। हम इस वक्त वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद है उस पे पूरी जोर से तवज्जो भी दे रहे हैं, कॉन्संट्रेशन भी कर रहे हैं और हमारा मिल की जो लड़ाई है वो इसी पे ही है। लेकिन ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे काम होना है और जैसे ही हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पूरा हो जाते हैं तो फिर सूबों की तरफ और दूसरे की तरफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मजहब कार्ड, मैं तो हमेशा इस बात, चाहे वो अपोजिशन में हम बैठे हैं या हुकूमत से हम बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। मजहब तो कोई कार्ड नहीं है। हर पाकिस्तान, यार अगर आप दोनों सब ने बात करना है तो आप ही कर ले, मैं चला जाता हूँ। मजहब कोई कार्ड नहीं है। हर किसी का दीन, हर किसी का मान अपनी वो एक इशू है और सियासत इतना एक गंदा खेल है, इतना खतरनाक खेल है कि हमें इस सियासत के साथ मजहब को नहीं नफी करना चाहिए। और आपने देखा कि जहां भी दुनिया में वहां के हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, अवाम के मुआशी बुनियादी इशूज को हल नहीं कर सकते, अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर वो ज्यादा ये मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और खान साहब भी ये नाकाम कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने अब 3 साल से इनका मदीना की रियासत देख लिया कि खान साहब का मदीना की रियासत ना अखलाकियात पे मबनी है ना अदल पे मबनी है। खान साहब के मदीना की रियासत में वजीर आजम से लेके सारे वजीर गाली भी देते हैं और उसी जुबान से उसी मुंह से मजहब मदीना के रियासत की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये अब जो भी कार हो वो नहीं चलेगा, अब सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। इसके बाद है कि मुस्लिम लीग काफ ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को माइक ऐलान कर दिया है और हुकूमत ने उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर नामजद कर दिया है। आपकी बातचीत जारी थी उनके साथ, इसका मतलब है कि बातचीत फेल हो गई, उनके बगैर आपको मैं ये तजवीज़ दूंगा कि ये जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, या हुकूमत का कोई बात को अपना इतना आप वजन ना दे। आजकल वो जा रहे हैं और जाते हुए बहुत से झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन का जो तादाद है, जब हमने अदम एतमाद पेश किया मार्च 8 को, हमारा नंबर्स पूरे थे। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, हम प्लस में जा रहे हैं।
और हम समझते हैं कि कौम के लिए बेहतर होगा कि अगर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है तो हम ये नहीं चाहते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में सिर्फ बात करें। हम ये चाहेंगे कि चाहे वो MQM हो, चाहे वो PMLQ हो, चाहे वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, या कल जैसे JWP का बुख्ती साहब ने ऑपोजिशन के बेंचेस में शामिल हुआ, तो हम चाहेंगे कि सब मिलके हमारे साथ काम करें। लेकिन हमारे नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत अपना अक्सरियत खो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म का हुकूमत खत्म हो गया है। कराची के हवाले से MQM के साथ आपके मामला सारे तय हो गए हैं, आज MQM नजर भी नहीं आए। मुझे ये बताइए कि उनको क्या क्या दिया जा रहा है, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कराची KMC, हैदराबाद, इस तरह की क्या क्या चीजें? देखो, जहाँ तक MQM की बात है, उनका फैसला, उनका अपना फैसला होगा और जो भी उनका फैसला होगा वो मुल्क के सामने तब रखेंगे जब वो समझते हैं कि बेहतरीन मौका है, बेहतरीन टाइम। मैंने 2-3 दफ़ा मीडिया में भी कहा और एक बार फिर आज रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा जो डिज़ायर है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम MQM के साथ और कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमें मिल के कराची के मसाइल के लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी की तसलसल में ये अदम एतमाद जैसे भी जाए, हम चाह रहे हैं कि MQM के साथ जो भी हम म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं उस पे हम मिलके काम करें। जहाँ हमारे नजरिया नहीं मिलता, जहाँ हमारा सोच नहीं मिलता, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये बुनियादी जो ज़रूरत है पाकिस्तान की मीशत के लिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर की तरक्की के लिए और पूरा मुल्क की तरक्की के लिए, कि हम सब मिल के कराची के मसाइल, मुल्क के मसाइल के निशानदही करें और इंशाअल्लाह ताला हम इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी बनी गाला में मुलाकात की है चौधरी परवेज इलाही ने और की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने हमायत का ऐलान कर दिया। एक दूसरा छोटा सवाल ये कि आदम एतमाद के बाद जो MQM से वर्किंग रिलेशन की कमिटमेंट रही है, आदम एतमाद के बाद सूबाई असेंबली में लेजिस्लेशन की जाएगी या पहले ही? जहाँ तक एक कर लेना, मैं आ जाऊंगा। परवेज इलाही साहब अपने लिए बोल सकता है और हुकूमत को परवेज इलाही साहब के मुंह में अल्फाज इस्तेमाल डालना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी उनका फैसला होगा वो जल्द ही, बहुत जल्द ही मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। और मैंने पहले भी कहा, ऑपोजिशन का तादाद पूरा है, हमारा गिनती पूरा है। मार्च 8 से हम अक्सरियत में हैं, अब हम प्लस में चल रहे हैं और हमारे जितने भी मुलाकात हुए हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से, उनके एक मुलाकात में उनका एक मेंबर ने हमायत हुकूमत की नहीं की, तारीफ हुकूमत की नहीं की, और जो लफ्ज वज़ीर आज़म साहब के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इत्तेहादी है जो उनके साथ चल सकेंगे। तो अब चंद दिन की बात है, सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। काफी देर से मेरे बच्चे साहब ने कल कहा कि आप अपने नाना के काकों के साथ हाथ मिला बैठे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कि ज़ियाउल हक तो यहाँ दफन है और उससे तो हम मिलके कोई काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जिसकी दूसरे की तरफ वो इशारा कर रहे हो या ना हो, वो सारे ने अपने सियासत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद शुरू की। मगर एक मिनट, मगर ये बात नोट करने वाली है कि जाते जाते जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो आमिरों का तारीफ करते हैं, अयूब खान का वाह करते हैं, और जाते जाते भुट्टो शहीद याद आ जाता है। खान साहब की तकरीर का जो सरप्राइज था कल, वो सरप्राइज यही था कि खान साहब का भी कहना है, वज़ीर आज़म साहब का भी कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है। साहब, आप सारी अपोजिशन को, आपने सबसे पहले जो बात की कि वज़ीर आज़म को हटाना चाहिए और सारी अपोजिशन को आप एक पेज पर ले आए, आप मुस्तकबिल में ऐवान सदर में किस शख्सियत को देख रहे हैं? मैं मुस्तकबिल में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा खाली करना चाह रहा हूँ। हमारा बंदूक की नशिस्त पे अभी तक
हमारे सदर नहीं आए। जो खत दिखाया वज़ीर आज़म साहब ने, उस खत पे बाज़ाब्ता तबसरा नहीं आया आपने, आपने तो धमकी नहीं दे दी उन्हें? नहीं सर, मैंने नहीं दी धमकी। वजीर आजम को हम चैलेंज करते हैं कि आज अब कौम के सामने खत को दिखा दे कि कौन सा ऐसे साजिश होगा, दुनिया का पहला साजिश ऐसे होगा जहां साजिश करने वाले खत लिखते हैं कि वजीर आजम साहब हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बैरूनी साजिश कर रहे हैं, बुजदार के पीछे पड़े हुए हैं, हम आपको राइटिंग में वार्न करते हैं। खान साहब के अब बहाने बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। हरा हुआ शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो लहजा था, जिस अंदाज से वो तकरीर कर रहा था, वो एक हरा हुआ शख्स है। आखिरी खिताब बतौर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का जो भी फैसला होगा वो उनका फैसला होगा, अपोजिशन की तादाद पूरी है और